तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल को पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का भूगोल को पढ़ने वाले हैं हम लोग आज भूगोल। तो चलिए, भूगोल को देखते हैं हम लोग। क्लास 10th का भूगोल को देखने वाले हैं, जो कि बढ़िया है आप लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, होता है ना भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है। तो भूगोल एक सब्जेक्ट है, भूगोल एक विषय है। भूगोल जिसे हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, GOGRAPHY, ज्योग्राफी, GOGRAPHY, ज्योग्राफी, जो कि हम लोग पढ़ने वाले देखने वाले हैं। तो चलिए, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के संरचना एवं पृथ्वी के ऊपरी प्राकृतिक भागों को देखते हैं। पृथ्वी के भागों को देखते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ पर्वत अन्य चीजों को हमको लोग देखते हैं। तो क्या है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी के में पाए जाने वाले सभी तत्वों एवं खनिज के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल का परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। भूगोल क्या है, तो भूगोल वह विषय, भूगोल वह विषय, वह विषय या शास्त्र है, विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप संरचना, ऊपरी स्वरूप संरचना, ऊपरी स्वरूप संरचना, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी के संरचना और प्राकृतिक भागों का, और प्राकृतिक भागों का, और प्राकृतिक भागों का, और पृथ्वी, प्राकृतिक भागों का पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी भागों का एवं पृथ्वी के खनिज, पृथ्वी के खनिज तत्वों का अध्ययन करते हैं, तत्वों का अध्ययन, खनिज तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे पहाड़, नगर, नदी, समुद्र, झील इत्यादि। तो भूगोल क्या है प्यारे बच्चों, तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पे नदी, झील, समुद्र संरचनाएं, पृथ्वी की संरचनाएं, खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल में भी ही हम सब चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। खेती कैसे होता है, सब कुछ हम लोग भूगोल के बारे में, नदी के बारे में, झील के बारे में, सब चीज के बारे में हम लोग भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इनके भूगोल के पिता,
जो भी है किसी का ना किसी का, हर इंसान का जनक होता है, या तो हर वस्तु चीज सबका जनक होता है। तो हम लोग जानते हैं भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, का जनक कौन है? तो भूगोल के जनक हो जाएंगे हीरो, भूगोल के जनक हो जाएंगे इथोस्टनीज, 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 इथोस्टनीज हो जाएंगे भूगोल के पिता। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इथोस्टनीज को भूगोल के पिता कहा जाता है। चलिए, भूगोल के पिता इथोस्टनीज को कहा जाता है। अब किस क्या है? तो अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द क्या है? तो ज्योग्राफी शब्द GRAPHY, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण दो भाषा, ज्योग्राफी एक कैसा भाषा है? तो ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी अब कैसा भाषा है? तो ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है, दो शब्दों से किया गया है, दो शब्दों से किया गया है। तो कौन कौन ऐसा शब्द है जो ज्योग्राफी में दो शब्दों से किया गया है? तो पहला हो जाएगा जियो प्लस ग्राफो। क्या हो जाएगा? जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, ग्राफो, जियो प्लस, जियो प्लस ग्राफो। जियो आप लोग वो जियो सिम न मत समझ लीजिएगा जो कि मोबाइल में लगा करके हम लोग यूज करते हैं, वो जियो सिम यहाँ नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ है जियो। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ मतलब, जियो का मतलब जीओ, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ लिखना। ग्राफो का अर्थ क्या होता है? तो ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ग्राफो मतलब क्या होता है? तो लिखना या वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना, वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं, तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं क्या? तो पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही हम लोग ज्योग्राफी को कहते हैं। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर के भूगोल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि भूगोल क्या है। तो एक बार और हम लोग भूगोल के बारे में देख लेते हैं। तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वैसा विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, संरचना और प्राकृतिक भागों जितने भी प्राकृतिक भाग है, प्राकृतिक भाग उसे कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक भाग उसे कहते हैं जो प्राकृतिक, जैसे मैदान हो गया, सड़क हो गया, वो सब प्राकृतिक भाग हो गया हमारा। जो कि सड़क पर सब लोग कोई चल सकता है और मैदान में हर कोई खेल सकता है, हर कोई बकरी उकड़ी चढ़ा सकता है, जो भी। तो वैसा पर प्राकृतिक भागों का पृथ्वी के खनिज, पृथ्वी में खनिज जितने हैं, मतलब खनिज कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, जो अंदर खनिज जो से उत्पादन करते हैं, खनिज को एवं खनिज तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे पहाड़, नगर यानी कि शहर को हम लोग नगर कहते हैं। नदी, समुद्र, झील इत्यादि का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? तो हम लोग भूगोल में इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल का जनक यानी कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल के पिता इथोस्टनीज को कहते हैं। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल के पिता इथोस्टनीज को कहते हैं।
ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है। ज्योग्राफी एक कैसा भाषा है प्यारे बच्चों? तो ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया है, जो कि जियो, जियो आप लोग सी मत समझ लीजिएगा, फिर हमसे हम लोग आपको लोग को बता रहे हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के वर्णन करना है ज्योग्राफी कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ऐसे ही आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ गए ना जी। आप लोग बस इसी तरह आप लोग वीडियो पे सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो का अगर वीडियो क्लास आप लोगों को पसंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला चैप्टर पहला देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर पहला क्या है? तो भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है पहला चैप्टर? तो भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत तो एक देश है। संसाधन क्या है? संसाधन इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो संसाधन वह वस्तु है जिसमें हम लोग मानव उपयोग करता है। जिस वस्तुओं को मानव उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, लकड़ी को हम लोग उपयोग करते हैं। जो वस्तुएं प्राकृतिक में मतलब कि दुनिया में जितना वस्तु है जिसका मानव उपयोग करता है वह संसाधन कहलाता है। मानव जिसका उपयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। चलिए हम लोग संसाधन का परिभाषा देख लेते हैं। संसाधन की क्या है, संसाधन किसे कहते हैं? तो जानते हैं, मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? तो मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं को हम संसाधन कहते हैं। सभी वस्तुएं को हम संसाधन कहते हैं। मानव जीवन में जितने भी वस्तुएं को हम लोग यूज करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। आप लोग सीधा भाषा में कह सकते हैं कि मानव जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं को हम लोग संसाधन कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे पेड़, वन, धातु इत्यादि। पेड़ का भी हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी को हम लोग कुर्सी बना लेते हैं, लकड़ी से हम लोग टेबल बना लेते हैं, हम लोग बेड बना लेते हैं। तो पेड़ पौधे से हम लोग बहुत उपयोग। जंगल से हम लोग हवा सांसें लेते हैं। धातु यानी कि सोना चांदी। सोना को देखिए हम लोग गला में बनाकर पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। तो वैसा वस्तु जिसे हम लोग उपयोग करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कितने तरह के होते हैं? संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला भौतिक तथा जैविक। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला जैविक संसाधन। पहला कौन हो जाएगा?
पहला जैविक संसाधन, जैविक संसाधन, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भौतिक संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। पहला हो जाएगा जैविक, दूसरा भौतिक संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और जैविक। तो देख लेते हैं हम लोग भौतिक किसे कहते हैं। तो भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, पहला नंबर देख लेते हैं हम लोग भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन यानी कि भौतिक संसाधन क्या है प्यारे बच्चों। तो भौतिक संसाधन वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, भौतिक वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, यानी कि निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, सॉरी, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, उसे वह भौतिक संसाधन कहलाता है, भौतिक संसाधन कहलाता है, भौतिक संसाधन कहलाता है, कहलाता है। यानी कि मान लीजिए भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, तो सजीव को, जितने भी सजीव है, सजीव को हम लोग भौतिक संसाधन कहते हैं, तथा निर्जीव को हम लोग, निर्जीव को हम लोग नहीं, सॉरी, सजीव को हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं और निर्जीव को हम लोग भौतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तुएं सजीव है वो हो जाएंगे जैविक संसाधन, और जो वस्तुएं निर्जीव है वो हो जाएंगे भौतिक संसाधन। तो हम लोग देख लेते हैं निर्जीव वस्तुएं, जैसे इनमें जैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे निर्जीव संसाधन कौन हो जाएगा, तो जल, जल हमारा निर्जीव संसाधन है। और दूसरा हो जाएगा जल, मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी हो जाएंगे हमारे दूसरा संसाधन, जल, मृदा, और क्या है, जल, मृदा, खनिज, खनिज, खनिज किसे कहते हैं, जो अंदर में कोयला जैसे इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि को हम लोग क्या कौन सा संसाधन कहेंगे, तो भौतिक संसाधन। वैसा संसाधन जो निर्जीव हो वह भौतिक संसाधन कहलाता है, जो निर्जीव है वो भौतिक संसाधन, जैसे जल, मृदा, मिट्टी, खनिज, कोयला, खनिज कहते हैं कोयला, कोयला हो गया, जैसे दबा बैक्साइड हो गया, नीचे से निकलता है उससे हम लोग खनिज कहते हैं। तो यानी आप लोग सीधा समझिए कि जैविक संसाधन को सजीव संसाधन कहते हैं और निर्जीव को भौतिक संसाधन कहते हैं। तो देख लिया आप लोग भौतिक संसाधन। मुख्य फैक्ट्स के बारे में बचाने वाले हैं इसके बारे में। तो सेवा को भी संसाधन माना जाता है, यानी कि क्या है, तो सेवा को भी संसाधन माना जाता है, सेवा को भी संसाधन माना जाता है, संसाधन माना जाता है, संसाधन माना जाता है, माना जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सेवा को भी संसाधन माना जाता है, या अगर आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं तो उसको भी संसाधन ही माना जाता है। जैसे हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसे भी हम लोग संसाधन ही कहेंगे। हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं तो यह भी एक तरीका से सेवा करना भी हुआ है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि सेवा को भी संसाधन क्यों माना जाता है। तो चलिए अगला क्या फैक्ट है, मानव को भी संसाधन माना गया है, मानव को भी संसाधन माना गया है, संसाधन माना गया है, संसाधन माना गया है, माना गया है, संसाधन माना गया है। मानव को भी क्या माना गया है प्यारे बच्चों, तो मानव को भी एक प्रकार का संसाधन ही माना गया, क्योंकि मानव ही सब कुछ करता है, कार्य करता है, इसलिए मानव को भी संसाधन माना गया। तीसरा फैक्ट क्या है, तो जिम्मरमैन नामक व्यक्ति ने क्या कहा था, जिम्मरमैन ने कहा संसाधन
संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन बनते हैं, बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि संसाधन को हम लोग बनाते हैं, संसाधन बनता है। संसाधन ये नहीं कि होता है, ये कि दुनिया में संसाधन बना हुआ नहीं है, संसाधन को हम लोग बनाते हैं। संसाधन को हम लोग क्या करते हैं? संसाधन को हम लोग बनाते हैं। तो यही कहने का, जिमरमैन नामक व्यक्ति ने यही कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनते हैं। संसाधन बनते हैं। तो अगला देख लेते हैं, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। क्या है प्यारे बच्चों? तो संसाधन किसी भी देश का, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक तथा सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक मेरुदंड है। मेरुदंड यानी कि कहने का मतलब, मेरुदंड किसे कहते हैं? तो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? मेरुदंड। तो रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। हम आप लोगों को 10th के बायोलॉजी में ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी के चैप्टर ही पढ़ाएंगे। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक तथा सामाजिक मेरुदंड है। आर्थिक मतलब रुपया पैसा, तथा समाज के लोगों, सामाजिक के लिए यह मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, यह बैकबोन है, मेरुदंड। तो चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा जैविक संसाधन और दूसरा हो जाएगा अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं? कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव हो, वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों? कौन कौन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहला हो जाएगा हमारा जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन। पहला हो जाएगा हमारा जैव संसाधन और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा जैव संसाधन और दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन। यानी कि कहने का अर्थ है, जैव संसाधन यानी कि जैव मतलब क्या होता है? जीवन होता है। जैव मतलब क्या होता है? जीवन होता है। संसाधन क्या होता है? तो वे सारी वस्तुएं जो मानव जीवन में उपयोगी हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। वे सारे वस्तुएं जो मानव जीवन में उपयोगी हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और जैव मतलब जीवन, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होता है उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। और जिसमें जान, ओ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ओ मतलब होता है ना। तो क्या हो जाएगा? जिसमें जीवन नहीं होगा वो हो जाएगा अजैव संसाधन। जिसमें जीवन नहीं होगा उसे अजैव संसाधन। यानी कि सीधा सीधी कहने का अर्थ यह है, जिसमें जान होता है, जो सजीव होता है, वह हो जाएगा क्या हो जाएगा? जैव संसाधन। और दूसरा जो निर्जीव होगा
निर्जीव होगा वह हो जाएगा कौन, अजैव संसाधन। तो देखिए पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या, तो पहला नंबर हम देख लेते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं, तो सजीव वस्तुओं के सजीव वस्तुएं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो सजीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो सजीव वस्तुओं को समूह को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जैसे में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा जी, जैसे में हो जाएगा हमारा मनुष्य, वनस्पति, मनुष्य हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा जी, पशु पक्षी हो जाएगा, इत्यादि हमारा क्या हो जाएगा जी, इत्यादि हो जाएगा जैव संसाधन। जिसमें जान होता है, सीधा सीधे हम लोग जान लेते हैं, जिसमें जान होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। और दूसरा देख लेते हैं जी हम लोग अजैव संसाधन। दूसरा देख लेते हैं जी अजैव संसाधन को हम लोग देख लेते हैं जी। दूसरा को हम लोग देख लेते हैं जी अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग ये वस्तुओं के समूह को हम क्या कहेंगे जी, अजैव संसाधन कहेंगे जी। अजैव संसाधन कहेंगे जी। कौन वस्तुएं, तो निर्जीव वस्तुओं के संसाधन को हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे जी। निर्जीव वस्तुओं के संसाधन को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं जी। जैसे में देख लीजिएगा जी, जैसे में धातु हो जाएगा जी, धातु हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा जी, खनिज हो जाएगा जी, खनिज जो कोयला वगैरह होता है ना जी, इत्यादि वो हो जाएगा जी। धातु सोना चांदी जो होता है धातु। तो देख लीजिएगा जी आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन जैव संसाधन, दूसरा संसाधन अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होगा जी, तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं जी, तो अजैव संसाधन को आप लोग देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे धातु, पहाड़, खनिज इत्यादि, खनिज कोयला वगैरह हो गया जो अंदर से निकलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जी जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पन्न के आधार पर, जन्म लेना के आधार पर अजैव संसाधन को हम लोग देख लिए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके आधार पर देखने वाले हैं जी, तो हम लोग देखने वाले हैं अब व्यक्तित्व के आधार पर। किसके आधार पर देखने वाले हैं जी, अगर आप लोग हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी। और जल्दी से जल्दी 100 का टारगेट
पूरा कीजिए जी, 100 सब्सक्राइबर का, 100 सब्सक्राइबर का पूरा कीजिएगा जी आप लोग टारगेट जल्दी से जल्द। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा सब्सक्राइब जल्दी से 100 पूर सकता है। तो चलिए जी, अब हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी? कितने प्रकार के होंगे संसाधन? उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं जी। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? तो पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन जी, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जी, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या हो जाएगा जी? दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन जी, अनवीकरणीय संसाधन जी, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन जी, संसाधन जी, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो उपयोगिता मतलब कि उपयोग करने के आधार पर कौन सा कितने प्रकार के संसाधन होते हैं जी? तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और वैसा संसाधन जिसे हम लोग एक बार ही उपयोग करते हैं, दोबारा नहीं उपयोग होता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे सूर्य का ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश हमें रोज मिलती है, हवा तो रोज बहती है डेली। एक दिन आज ऐसा नहीं होता है हवा में जी कि आज उपयोग कर लिए, कल नहीं होगा, कल फिर क्या कहेंगे? हवा को तो रोज बहाना ही है। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे हमारे ये धातु हो जाएगा जो एक बार उपयोग करने, पेट्रोल हो जाएगा हमारे अनवीकरणीय संसाधन। तो जितने भी धातु हैं सब अनवीकरणीय संसाधन ही है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय संसाधन हमारे हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पहला अनवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन क्या आ जाएगा जी? तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी, कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी? जैसे में क्या हो जाएगा जी? जैसे में हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश जी, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा जी, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा जी, हवा हो जाएगा जी, हवा हो जाएगा जी, हवा हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा जी? और क्या हो जाएगा हमारा? और बताइए आप लोग कि नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा जी? तो जल हो जाएगा जी, जल हो जाएगा हमारा, जल को भी उपयोग करते इत्यादि हो जाएगा जी, इत्यादि हमारा कौन सा संसाधन हो जाएगा जी? तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा।
वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। वैसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे जी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अब जी नवीकरणीय संसाधन के कितने प्रकार होते हैं जी। तो नवीकरणीय संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के कितने प्रकार होते हैं जी। तो नवीकरणीय संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं जी। नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन प्रकार होते हैं जी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जी कि नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन प्रकार होते हैं। तो देखिए हम लोग अब नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं जी। नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं जी। नवीकरणीय संसाधन के कितने प्रकार होते हैं जी। तो नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे जी। प्रकार होते हैं। तो पहला कौन हो जाएंगे जी। तो पहला हो जाएगा हमारा सतत विकास नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या हो जाएगा जी। दूसरा जैव। पहला हो जाएगा जी कौन हो जाएगा जी। पहला कौन सा हो जाएगा जी। तो पहला हो जाएगा जी। पहला हो जाएगा कौन जी। पहला हो जाएगा हमारा सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जी। नवीकरणीय संसाधन। समीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या हो जाएगा जी। दूसरा क्या हो जाएगा जी। दूसरा हो जाएगा हमारे जैव नवीकरणीय संसाधन। जैव नवीकरणीय संसाधन। जैव नवीकरणीय संसाधन। जैव नवीकरणीय संसाधन। जैव नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जी। दूसरा हो जाएगा कौन संसाधन हो जाएगा जी। तो दूसरा हो जाएगा जैव नवीकरणीय संसाधन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला कौन सा है जी। सतत प्रवाह यानी कि लगातार चलने वाला नवीकरणीय संसाधन। तो लगातार प्रवाह होने वाला नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं जी। तो लगातार प्रवाह होने वाला सतत प्रवाह यानी कि लगातार चलने वाला। तो इसका हो जाएगा क्या जी। तो इसका लिख दीजिएगा आप लोग डिफिनेशन। लगातार चलने वाला संसाधन जो हमेशा चलते रहता है उसे हम लोग सतत प्रवाह कहते हैं। जो हमेशा चलते रहता है उसे क्या कहेंगे जी। उसे सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी। जैसे में क्या हो जाएगा हवा। जैसे में हवा, पानी इत्यादि। तो हवा तो हमेशा लगातार ही चलते रहता है जी। हवा तो हमेशा लगातार चलते रहता है उसे सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और दूसरा है पानी। नदी में पानी देखिएगा चलते रहता है हमेशा। समुद्र में नदी में पानी हमेशा प्रवाह होते ही रहता है। मतलब प्रवाह होते रहता है उसे हम लोग लगातार चलते रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे जी। तो सतत
सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। तो अब क्या होगा, जेब 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 संसाधन, जेब नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा जी। तो जेब नवीकरणीय संसाधन को आप लोग देख लीजिएगा जी, वैसा संसाधन जिसमें जीवन होता है। क्या हो जाएगा जी, तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें जिसमें जीवन होता है, जीवन होता है उसे हम जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे हम जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा जी, जैसे में मानव हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा जी, पशु पक्षी हो जाएगा जी। तो आप लोग समझ गए होंगे जी। नवीकरणीय संसाधन पहला हो जाएगा सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। तो जो हमेशा वैसा संसाधन जो हमेशा चलते रहता है उसे हम लोग सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। जैसे पानी, हवा इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या है जी, जैव नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें जान होता है, जीवन होता है, उसे हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी, जिसे हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मानव हो गया, पशु पक्षी, उसे हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए जी आगे देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जी, उपयोगिता यानी उपयोग करने वाले वस्तु को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला नवीकरणीय संसाधन क्या होगा जी, तो वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं जी। दूसरा हवा तो चलते रहता है जी, हवा का उपयोग हम लोग रोज डेली करते हैं जी। जल का भी उपयोग हम लोग करते हैं। जल कभी खत्म होने वाला है जी, हवा कभी खत्म होने वाला है जी, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है जी, नहीं जी, उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है जी, अब इसका प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन के कितने प्रकार होते हैं जी, तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, तो पहला सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जो चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी इत्यादि को हम लोग सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा क्या है जी, दूसरा है जैव नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है जैव नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। जिसमें जीवन रहता है उसे हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। जैसे मानव, पशु पक्षी को हम लोग जैव नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन को। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन को। तो चलिए जी, अगर आप लोग हमारे इस चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में नए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा जी, और 100 सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। 20 कम है, इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी हम लोग अब देख लेते हैं आगे आप लोग देख लेते हैं जी, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या है जी, दूसरा हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन जी। दूसरा हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन जी। अनवीकरणीय संसाधन संसाधन हो जाएगा जी। संसाधन अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जी। तो वैसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा जी, तो वैसा संसाधन
जिसे हम जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? उसे हम क्या कहेंगे जी? तो अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। कहते हैं उसे। जैसे में क्या हो जाएगा जी? जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा धातु, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। डीजल हो जाएगा जी। और क्या हो जाएगा जी? ईंधन, जीवाश्म इत्यादि को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। जैसे धातु, सोना चांदी को अंदर से निकाल करके हम लोग उपयोग कर लेंगे जी, वो तो खत्म होते जा रहा है ना। जैसे कोयला को हम लोग जितना निकाल रहे हैं वो तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना जी। उसे हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं उसे हम। वो एक बार खत्म हो जाएगा फिर उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा क्या जी? पेट्रोल डीजल एक बार निकल जाने के बाद फिर हम दोबारा उसे नहीं ना बनाते हैं जी। पेट्रोल डीजल हो जाएगा इत्यादि। तो समझ गए होंगे आप लोग अनवीकरणीय संसाधन क्या है जी। तो ऐसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे धातु, पेट्रोल, डीजल इत्यादि को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए जी, अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी? तो अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं जी। ये इसका भी 2 प्रकार है। नवीकरणीय संसाधन का भी दो प्रकार कौन कौन था जी? तो सतत प्रवाह नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जैव नवीकरणीय संसाधन था। अब इसमें कौन हो जाएगा जी? तो इसमें हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं जी। नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं जी। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं जी। 2 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन हो जाएगा जी? तो पहला देख लीजिएगा आप लोग। पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन जी। पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन जी। अनवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या हो जाएगा जी? तो दूसरा हो जाएगा हमारा चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या हो जाएगा जी? पूरा चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसे हम दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं उसे हम लोग पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। क्या हो जाएगा जी? वैसा संसाधन जिसे हम दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं उसे हम पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे हम दूसरे तरीके से उपयोग
उपयोग कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे जी? पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी? वैसा संसाधन जिसे हम दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं उसे हम लोग पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं जी। जैसे में क्या हो जाएगा जी? तो जैसे में हो जाएगा लोहा। लोहा कैसे हो जाएगा जी? देखिए, लोहा को हम लोग उपयोग तो कर लिए, अब उसे हम उपयोग करने के बाद अब उसे हम लोग कचरा वाले के पास बेच देते हैं। अब कचरा वाला बेच देता है फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में जाता है, उस लोहा को गला करके फिर से लोहा बना दिया जाता है। उस लोहा को गला करके फिर से लोहा बना दिया जाता है। उसे हम लोग पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि लोहा को गलाकर लोहा बनाना, यानी कि लोहा को गलाकर लोहा बनाना यानी कि लोहा गला करके लोहा बनाता है। समझ गए होंगे जी पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन लोहा को गलाकर लोहा बनाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? तो उसे हम लोग कहेंगे लोहा को गलाकर लोहा बनाना। तो चलिए जी अब देख लेते हैं जी इसका क्या हो जाएगा जी? अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा का देख लेते हैं जी। तो ऐसा संसाधन जो दोबारा किसी भी रूप में उपयोग ना हो सके, वैसा संसाधन जो किसी भी रूप में दोबारा उपयोग नहीं हो सकता उसे हम अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा जी? जैसे होगा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा जी। जीवाश्म ईंधन जैसे क्या आ जाएगा जी? पेट्रोल, डीजल। ये सब क्या आ जाएगा जी? तो ये सब हो जाएगा अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जी। तो वैसा संसाधन जो किसी भी रूप में दोबारा उपयोग नहीं हो सकता उसे हम लोग अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जी। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी? तो इसे हम लोग कहेंगे अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अगर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ज्योग्राफी का क्लास है तो इसका पार्ट 1 में इतना रखते हैं हम। पार्ट 2 में हम लोग दूसरा इससे आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर
और आप लोगों बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। फिर आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।